नमस्कार। स्वागत है इस रोचक विश्लेषण में जहां हम एक बेहद दिलचस्प आध्यात्मिक पाठ को डीकोड करने वाले हैं। इस स्रोत में इस बात पर गहराई से चर्चा की गई है कि आखिर कैसे शारीरिक इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और आंतरिक एकाग्रता यानी फोकस के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है। आज के इस भटकाव भरे दौर में ये विषय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। देखिए, शुरुआत ही एक सीधे और झकझोर देने वाले सवाल से होती है। मीठे बच्चे पूछें, क्या आप कर्मेंद्रिय जीत हैं? सोचिए जरा, क्या वाकई हमारा अपनी इन शारीरिक इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, या फिर हम सभी अनजाने में इन्हीं इंद्रियों द्वारा धोखा खा रहे हैं? ये अपने ही अंदर झांकने का एक जबरदस्त आह्वान है। तो इस सफर को हमने कुछ इस तरह बांटा है। पहले इंद्रियों पर विजय की कोशिश, फिर सबसे बड़ी बाधा यानी आंखों का धोखा, उसके बाद एक रोजाना चार्ट बनाने का प्रैक्टिकल तरीका, फिर पिछले नकारात्मक कर्मों को मिटाना और आखिर में सर्वोच्च कर्मतीत अवस्था तक पहुंचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, शारीरिक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये दरअसल एक लगातार चलने वाला आंतरिक युद्ध है। यहाँ एक शब्द आता है, माया। इसे एक बेहद ताकतवर दुश्मन की तरह पेश किया गया है, जो हमारी ही शारीरिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके हमें धोखा देती है और आध्यात्मिक प्रगति को रोक देती है। इसे आप आज के ज़माने के मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस की तरह देखिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लगातार बचकर रहना पड़ता है। और इस संघर्ष से निपटने के लिए स्रोत में एक कमाल का मेटाफर दिया गया है, रूहानी सेना यानी स्पिरिचुअल आर्मी। अब सोचिए, इस सेना में 14 साल की युवा से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। हर कोई एक योद्धा है जो इस भ्रम या माया को हराने के लिए मैदान में पूरी तरह डटा हुआ है। अब इस युद्ध में एक सबसे बड़ा खतरा है, तो चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आंखों का खतरा। यहाँ स्रोत एक बेहद दिलचस्प सवाल उठाता है, आखिर सबसे ज्यादा धोखा देने वाली इंद्रिया कौन सी है? ये सवाल जानबूझकर पूछा गया है ताकि हम सब एक पल रुककर आत्मचिंतन कर सकें कि हमारा भटकाव शुरू कहाँ से होता है। और जवाब बिल्कुल साफ है, आंखें। टेक्स्ट कहता है कि आंखें ही हमारी सबसे बड़ी धोखेबाज दुश्मन है। किसी की शारीरिक खूबसूरती हो, पहनावा हो या उनका सुपरफिशियल टैलेंट, आंखें सबसे तेजी से हमारा ध्यान भटकाती हैं। एक पल में फोकस गायब। तो इसका समाधान क्या है? समाधान छिपा है नजरिए को बदलने में। बॉडी कॉन्शियसनेस यानी देहाभिमान से बाहर निकलकर सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्माभिमानी स्थिति में आना होगा। जब हम लोगों को उनके शारीरिक आकृति से नहीं बल्कि प्योरली एक आत्मिक साथी या भाई बहन के रूप में देखने लगते हैं, बस तभी इस धोखे से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस पवित्र दृष्टि को मेंटेन कैसे रखें। यही हमारा अगला विषय है, रोजाना का चार्ट रखना। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल सिखाया गया है जिसे पोटा मेल कहते हैं। ये बेसिकली आपकी एक रोजाना की आध्यात्मिक डायरी है। इसका मुख्य काम है अपनी ही स्पिरिचुअल प्रगति का बिल्कुल निर्ममता से आकलन करना और उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना जो अक्सर हमसे नजरअंदाज हो जाती हैं। अब इस डायरी में नोट क्या करना है? देखिए, रोजाना ट्रैक करना होता है कि आज किस इंद्रिय ने धोखा दिया, किस पल में दृष्टि खराब हुई, और जो गलतियां हम दूसरों से छुपाते हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से खुद के सामने लिखना होता है। ये लगातार अपने विचारों को मॉनिटर करने की एक बेहद सख्त प्रक्रिया है। स्रोत इसे एक आंतरिक कचहरी या इंटरनल कोर्ट का नाम देता है। ये एक ऐसी जगह थी जहां साधक अपनी सारी गलतियां खुलेआम कबूल करते थे। यहाँ तक कि छुपकर खाना खाने जैसी छोटी सी बात को भी चोरी माना जाता था, क्योंकि सच्चाई ये है कि अंदर किसी भी तरह का छलावा या धोखा रखना आपकी आध्यात्मिक स्थिति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। रोजाना की इस सख्त चेकिंग से हम नेचुरली अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, पिछले नकारात्मक कर्मों को यानी पास्ट नेगेटिव एक्शंस को मिटाना। शिक्षाओं में बताया गया है कि जब भी हम इस भ्रम या माया के प्रभाव में आकर कोई भी काम करते हैं तो वो एक नकारात्मक कर्म यानी विकर्मा बन जाता है, और स्रोत ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इन विकर्मों को एक्टिव तरीके से नष्ट करना ही पड़ेगा। तो आखिर इन विकर्मों को मिटाएं कैसे? इसके लिए साधकों को ज्ञान का तीसरा नेत्र या थर्ड आई दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये समझना है कि सच्ची मुक्ति किसी शारीरिक गुरु से नहीं मिलने वाली, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस परम आध्यात्मिक स्रोत यानी सुप्रीम से सीधा जुड़ने पर ही मिलती है।
स्रोत इस पूरी बात को संक्षिप्त में ऐसे बताता है कि उस परमपिता की लगातार और गहरी याद ही वो इकलौती और सबसे ताकतवर चाबी है। यही वो मैकेनिज्म है जो पिछले सारे पापों और कार्मिक बोझ को धोकर स्लेट को पूरी तरह क्लीन कर सकता है। यही विकर्मों के विनाश का मूल मंत्र है। और अब इस लंबी आध्यात्मिक यात्रा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हम आते हैं, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना। कर्मातीत अवस्था, ये वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। इसका मतलब है एक ऐसी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति जहां पहुंचकर इंसान पिछले कर्मों के बंधन और इंद्रियों के छिचाव से 100% मुक्त हो चुका होता है, एकदम आजाद। यहां तक पहुंचने के लिए स्रोत एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताता है। पहला, रोजाना अपनी बुरी आदतों की जांच करना। दूसरा, दिए गए स्पिरिचुअल निर्देशों का बिंदु दर बिंदु पालन करना। तीसरा, लगातार उस याद में रहना। और चौथा, अंततः एक सच्चा कर्मयोगी बनना। अब एक कर्मयोगी की विशेषताएं क्या होती हैं? वो कभी दिमगाता नहीं है, बिल्कुल एक रस और अनशेकेबल स्थिति में रहता है। वो सबसे न्यारा पर सबका प्यारा होता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो चीजों को एक दयालु दर्शक यानी मर्सीफुल ऑब्जर्वर की तरह देखता है। वो परिस्थितियों में कभी उलझता नहीं। ये टीचिंग्स बताती हैं कि सच्ची आध्यात्मिक आज्ञाकारी होने का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका मतलब सिर्फ बाहर से या शारीरिक रूप से ठीक दिखना नहीं है। इसका मतलब है अपने सबसे सूक्ष्म विचारों, डीपली इनग्रेन्ड पुराने संस्कारों और उन सादियों पुरानी आदतों को भी पूरी तरह पवित्र बनाना। ये है असली ओबीडियंस। और यहाँ एक आखिरी झकझोर देने वाला प्रश्न आता है, जो आंतरिक पवित्रता की सच्चाई को नापने के लिए है। क्या दिमाग में अभी भी पुरानी और सूक्ष्म आदतें दस्तक दे रही हैं, या अंदर की अवस्था वाकई पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है? ये सोचना बहुत जरूरी है। अंततः इस पूरे विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि इस दृढ़ स्थिति को पाने के लिए हमें अपने ही मन का एक करुणामयी लेकिन निष्पक्ष दर्शक बनना होगा, एक मर्सीफुल ऑब्जर्वर। पर सवाल यहीं छूट जाता है, क्या वाकई अपनी ही सोच को बिना उसमें उलझे दूर से ऑब्जर्व करना सीखा जा सकता है? यही वो सवाल है जिसके साथ आज की ये रोचक चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।